द रियल रिवेंजर डक स्टोरी ऑफ अर्थ हीरोज। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, हमने इस सीरीज के शुरुआत होता है और हम एक डंजन के अंदर मेन बॉस के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन बॉस अपने कई सारे स्केलेटन को हमारे अर्थ के हीरोज के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो हम एक स्वॉर्ड्समैन को देखते हैं जो अपने पावरफुल स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए सभी स्केलेटन को गाजर मूली की तरह काटने लग गया था। तो उसी बीच में हम एक और बंदे को देखते हैं जो सभी स्केलेटनों को बहुत ही आसानी से धोबी पछाड़ दे रहा होता है, जो देख के वो मेन बॉस बहुत ही गुस्से में एक बड़ा सा फायर का अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक उन दोनों को हिट कर पाए उससे पहले ही पीछे से एक मैजिशियन लड़की आके आइस शील्ड से उस अटैक को रोक लेती है। तो हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल सेम 64 लग रही होती है। तो एक लाल बालों वाले लड़का कहने लगता है, चलो काई, फाइनली तुमने हमें बचा ही लिया। लेकिन इन सब स्केलेटनों को मारने के बाद हम बहुत ही एक्सॉस्टेड हो चुके हैं। तो तभी पीछे से एक और बंदा आके कहता है, तो क्या हुआ, मैं जब तक यहाँ हूँ तुम में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लो मेरा हीलिंग पोशन। जिसे देख के वो दोनों तो बहुत ही खुश हो चुका था। तो हमें उन चारों हीरोज के लीडर को देखने को मिलता है जो कि अपने स्वॉर्ड लेके उस मॉन्स्टर बॉस पे अटैक करके उसे दो हिस्सों में काट के रख देता है। तो इसी के साथ ही वो बॉस मर जाता है और वो डंजन क्लियर भी हो जाता है। आप आते हैं डंजन के बाहर, जहाँ पे दुनिया के हर टीवी चैनल पे या फिर कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में एक न्यूज फैल जाता है कि एस रैंक के गिल्ड ने इन्फर्नल डेमन किंग को खत्म कर दिया है। और ये न्यूज सुनने के बाद सभी के सभी नॉर्मल पीपल एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए हमारे एस रैंक के सभी हीरोज के नाम के नारा लगाना स्टार्ट कर देता है और कहता है, एक एस रैंक के गिल्ड से जो एक्सपेक्ट किया गया था ये तो एक दिन होना ही था। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले किसी और दुनिया के एक बड़ा सा गेट अपीयर हुआ था, जहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएचर बाहर आके हमारे प्यारे दुनिया में तबाही फैलाने लगा। और ऐसे ही कुछ सालों बाद कुछ हीरोज मतलब कुछ नॉर्मल इंसान अवेकन होने लगा, जो कि इन सभी मॉन्स्टरों को टेक डाउन करने लगा। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जो कि किसी डेमन लॉर्ड को मार पाया था। सभी कहते हैं कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में 7 सबसे बड़े बड़े डेमन लॉर्ड रहते हैं, लेकिन आज पहली बार उन 7 डेमन लॉर्डों में से एक डेमन लॉर्ड अब मर गया। सच में एक गिल्ड एक एस रैंक के गिल्ड कहलाने की काबिल है। तो हम देखते हैं डंजन से बाहर आते हुए सभी लोग उनके उन हीरोज के लिए नारा लगाना भी स्टार्ट कर देता है। तो एक रिपोर्टर आगे आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, इन्फर्नल डेमन किंग को मारने के बाद कैसा लग रहा है आप सबको? क्या आप लोग हमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो टीम लीडर कहता है, हमारे दुनिया पे ये सभी चीजों को पहले जैसा सही करके सुकून वाला दुनिया बनाना चाहता हूँ मैं, जिस वजह से उन 7 डेमन लॉर्ड को तो मारना जरूरी है। तो वो रिपोर्टर फिर से कहती है, आप सब तो इस रैंक के वॉरियर है ना, तो कैसे आप सभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो, थोड़ी हमें भी बताइए। तो ये बात सुनते ही सभी के सभी हीरोज अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन वो टीम लीडर कहता है, अरे मैडम जी, ये तो हमारे हर दिन के ट्रेनिंग और हार्ड वर्क के नतीजा है कि आज हम इतने ज्यादा पावरफुल डेमन लॉर्ड को मार पाए हैं। तो इसके बाद वो पांचों अपने गिल्ड में आ जाता है और आने के बाद पीले बालों वाले स्वॉर्डमैन हंसते हुए कहता है, क्या लीडर, आप भी ना, क्या कहा था आपने, डेली का ट्रेनिंग माय फुट। तो उसके बात सुन के सभी के सभी इविलो जैसा हंसने लग गया था। तो वो लीडर हमें बताता है, तुम लोगों को क्या लगा था डेली का ट्रेनिंग करके हम इस रैंक में इतना जल्दी प्रमोट हुए? नहीं, वो तो उन कमजोर अनडाइंग मॉन्स्टर की वजह से ही हो पाया है कि आज हम इतने ज्यादा पावरफुल बने हैं। तो उन कमजोर लाचार पड़े हुए मॉन्स्टर को हम देख पाते हैं, जिसमें से एक लड़का और एक क्यूट सी लड़की होती है। तो वो कमीने हीरोज आगे आते हुए कहने लगता है, मुझे तो तुम दोनों का शुक्रिया कहना चाहिए, आज तुम दोनों के ही वजह से हम पांचों इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन पाए हैं। तो इसलिए ये लो हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा।
ये बोल के वो कमीना उस लड़के पे अटैक करके उसके मुंडी काट के रख देता है और कहता है कोई पेड़, कोई छोटा मोटा जानवर या फिर कोई इंसानों को मार के हमारा लेवल अप नहीं होता, लेकिन तुम जैसे किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारा लेवल अप बहुत ही जल्दी होता है। कहा जा सकता है तुम दोनों को मारने के बाद ही हमारा लेवल अप होता है, क्योंकि तुम दोनों अनडाइंग प्रजाति के मॉन्स्टर्स हो जो 150 साल पहले ही विलुप्त हो गया था। सिर्फ तुम दोनों के अलावा अभी अनडाइंग प्रजाति के कोई भी बच्चा नहीं है, सभी मर गया है, मतलब विलुप्त हो गया है। और तुम दोनों के मरने के बाद जीवित होने वाला एबिलिटी ही तो है हमें ज्यादा से ज्यादा लेवल अप करने में मदद करता है। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वाला लड़का मरने के बाद फिर से जीवित हो जाता है और उसके मुंडे भी फिर से रिजनरेट हो जाता है और इसी के साथ ही उस लीडर का भी लेवल अप हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों भाई बहने मॉन्स्टर हैं, लेकिन इन पांचों के हरकत देखकर लगता है कि ये पांचों ही असली के मॉन्स्टर हैं और इसी के साथ ही वो पांचों एक डेमन के तरह उन दोनों को मारने लगता है, कभी अपने घुसों से तो कभी आगे से जलाने लगता है, तो कोई अपने एंजल पनिशमेंट लाइट से और तो कोई अपने पॉइजन से और तो और पीले बालों वाले लड़का तो अपने शॉट से उस लड़के को कई सारे हिस्सों में काटने लगता है। लेकिन बार बार मरने के बाद भी एक वेनम के तरह अपने बॉडी के एक बची हुई सेल के साथ ही वो दोनों फिर से अपने अपने बॉडी पार्ट रिजनरेट कर लेता है और हम देखते हैं यही सब करके इसी के साथ ही उन पांचों के कई सारे लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने के बाद कहता है चलो तो फाइनली आज हमारे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। तो सभी कहता है हाँ चलो चलो अब जाके हम एक साथ मिलके थोड़ी ड्रिंक करते हैं। तो तभी उस लीडर का ध्यान उस मॉन्स्टर वाली लड़की के जिस्म पे पड़ता है, तो वो कहता है रुको, हमने तो कभी ये चीज नोटिस ही नहीं किया था, हम सिर्फ इन्हें मार के लेवल अप के ऊपर ही ध्यान देते थे। चलो जबकि ये हमारे एक खिलौने हैं तो एक भोली भाली लाचार लड़की के साथ जो किया जाता है करते हैं। तो वो अपने मैजिशियन वाले लड़की को उस मॉन्स्टर लड़की के ऊपर लास्ट एन्चेंटमेंट का मैजिक मतलब हवस का जादू करने के लिए कहता है, जिसे वो लड़की भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसे उसे भी मजा आने लगेगा। तो लीडर के बात सुन के वो लड़की अपना हवस वाली मैजिक कर देता है उस लड़की के ऊपर, जिससे हम देखते हैं उस लड़की को बहुत ही सारा पसीना आने लग गया था और पसीना से वो भीगी भीगी हो जाती है। तो तभी वो पीलो वाले लड़का अपने कपड़े उतारने लगता है और कहने लगता है अब आएगी ना मजा। तो उसे देख के वो मैजिशियन वाली लड़की कहती है छी यार तुम लोग कितना गंदे हो। तो तभी वो लीडर सीरियस लुक में उस मैजिशियन लड़की को कहता है काई, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एंजल वाले मैजिक से इस लड़के को कुछ समय के लिए सील कर दो। तो वो कहती है पर ऐसा क्यों? तो वो कमीना लीडर एविलो जैसा हंसते हुए कहता है क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे काम के बीच में ये लड़का अपना टांग लड़ाए, लेकिन वो लड़की उस मॉन्स्टर वाले लड़के की चेन को अपने मैजिक से तोड़ देता है, जो देख के वो लड़का बहुत ही हैरान परेशान होने लगता है। तो वो चारों कमीने मिलके उस मॉन्स्टर वाली लड़की के साथ तो सभी गंदे गंदे चीजें करता है, जिसे जबरदस्ती या फिर टैप कहा जाता है। और अपने सामने अपने बहन का जबरदस्ती होते हुए देख के किसी भी भाई को गुस्सा आना ही जायज है। वैसे ही ये देख के वो लड़का एकदम से हक्का भक्का रह जाता है और जोर जोर से कहता है नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो उसके साथ। तो तभी वो कमीनी मैजिशियन अपने एंजल होली पावर का यूज करके उसे सील करके रख देता है। तो सभी चीजें होने के बाद वो लीडर कहता है चलो फाइनली ये हो गया मेरा, आज रात नींद तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो वो मॉन्स्टर वाला लड़का जो हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर है वो गुस्से में कहता है तुम सभी कमीनों, मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि एक दिन आएगा जिस दिन तुम लोग भी किसी के सामने मेरे तरह ही गिर गिराओगे।
लेकिन तुम्हें सुनने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तुम सभी जरूर एक दर्दनाक मौत मरोगे। तो ये सुनते ही वो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर के गले पे शॉर्ट से वार करते हुए कहता है, चुप कर कमीने, तेरे कहने पर हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आने वाला है। तो हमारे मेन कैरेक्टर एक डेंजरस लुक के साथ कहता है, तुम सभी एक दिन जरूर मरोगे। तो हम देखते हैं उन तीनों लड़के के भी 6 करना हो जाता है और पीलो वाले वाला लड़का कहता है, चलो सभी आप चलते हैं, बहुत देर हो चुका है। वैसे भी कल हम बहुत ही बिजी रहने वाले हैं। तो उन सभी के वहां से जाने के बाद तो लड़की अपने भाई के गर्दन से उस लीडर वाले शॉट को बाहर निकाल देता है और अपने बॉडी मतलब पेट में घुसाने लगता है और कहती है, मुझे वो वाली हवस के फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट्स सो डिस्गस्टिंग। अभी मेरे मरने के बाद मेरे सेल, मेरे हर ऑर्गन रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हमें पता चलता है कि उन दोनों के मरने के बाद उन दोनों के बॉडी पार्ट रिजेनरेट ही नहीं होता है, बल्कि उनके बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम लोगों को सेल के बारे में नहीं पता है तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही पहले सेल के बारे में पढ़ा था, जिस वजह से मुझे इसके बारे में अब ज्यादा नहीं मालूम। तो हम देखते हैं उसके मरने के बाद उसके बॉडी से सभी हवस वाली पॉइजन बाहर निकलने लगता है। तो वो फिर से जीवित हो जाती है और अपने भाई से कहती है, भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मैं फिर से रीजनरेट हो रहा हूँ। मुझे ये रीजनरेट वाला पेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई मैं एक चीज नहीं करना चाहता लेकिन मुझे माफ कर देना। ये बोल के वो लड़की उस लड़के के सीने पे अपना नाइफ घुसा देता है और जब उसके नाइफ सीधा मेन कैरेक्टर के दिल पे जाके क्लैश होता है तो तभी एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी लाइट उसके चारों तरफ फैलने लगता है और उस लड़के के एक लेवल अप हो जाता है, जो देख के तो दोनों के दोनों भाई बहने ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या लेवल अप, पर कैसे? तो वो लड़की अपने भाई से कहती है, बड़े भैया आपको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तो उसका भाई भी कहता है, नहीं मिनोरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो लड़की कहती है, भाई मैं अब पावर के लिए नहीं बल्कि मैं तो उन पांचों से अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। मैं उन पांचों को जान से मारना चाहती हूँ और तुम मुझे मतलब मेरे थ्रू लेवल अप करके उन लोगों को मारोगे। हम उन सभी कमीने को जरूर से एक दर्दनाक मौत देंगे। तो उसके एक खतरनाक फेस देख के तो एक पल के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी डर सा जाता है। तो वो खड़े होते हुए कहता है, ठीक है तो चलो एक करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देता है। एक बार लड़का लड़की को मारता है तो एक बार लड़की लड़के को मारता है और ऐसे ही करके वो दोनों एक दूसरे को मारते हुए अपना लेवल अप करने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को मारते हुए बहुत ही सारा लेवल अप कर लेता है और दोनों ही एक डेंजरस लुक में कहता है, ये सभी चीजें सिर्फ रिवेंज लेने के लिए है, एक रियल रिवेंज। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को कमीनों। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।